हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे टेंस को और आज पढ़ेंगे हम टेंस का फिफ्थ टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने इससे पहले के टेंस के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिकैप करते हैं कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या सीखे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे फोर्थ टाइप ऑफ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था। फिर उसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर भी बताया था और किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं टेंस के फिफ्थ टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट जैसे नेम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि पास्ट में काम हुआ है और वह इंडेफिनिट है, जिसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। जैसे मैं पढ़ता था, तो इससे क्या हम लोग समझते हैं कि मैं पढ़ता था, बट अब पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं खेलता था, तो ये भी क्या बताया कि मैं खेलता था बट अब खेलता हूं या नहीं खेलता हूं इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम लोग समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है, क्या बताता है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि इसका सेंटेंस को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ए इत्यादि रहेगा तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ता था, वह खेलता था, मैंने खाया, वह पढ़ा, ये सब हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम लोग समझ गए कि किस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हमारा आगे क्या होगा, इनको किस तरह से ट्रांसलेट करें। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सीखते हैं कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। और यहां V2 क्या हमारा बताता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म को बताता है। और मैंने आपको बताया था कि V2 को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इस टेंस के वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, तो हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, पहले देखेंगे कि ता था है तो क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम लोग किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, तो मैं के लिए सब्जेक्ट आई, और खेलता था के लिए वर्ब क्या हो गया, प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, तो आई प्लेड। और फिर क्रिकेट के लिए अदर वर्ड क्रिकेट, तो आई प्लेड क्रिकेट। वह खाना खाई, वह खाना खाई, तो खाई, तो यहाँ पे या ई आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सी, और खाना के ईट, तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट, तो क्या बनाएंगे, सी एट, और खाना के लिए फूड, तो सी एट फूड। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो अब आप लोग समझ गए हो कि किस तरह से सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम लोग समझ गए कि क्या होता है रूल ऑफ ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हम लोग समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, बट जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म। तो हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब को न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिड को। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या किए थे इंट्रोड्यूस, डू और डज का, उसी तरह हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में डिड का करेंगे। तो किस तरह से स्ट्रक्चर होगा निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, तो सब्जेक्ट प्लस डिड और उसके बाद नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, V2 नहीं, यहाँ पे V1 हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 और उसके बाद अदर वर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैं नहीं खेलता था,
तो इसको किस तरह से बनाएंगे, नहीं आ गया मतलब निगेटिव सेंटेंस का है, और ता था मैंने पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का है, तो किस तरह से बनाएंगे, आई डिड नॉट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलता था। अब डिड और नॉट को मिलाकर के बता सकते हैं डिडंट, तो इसको भी याद रखेंगे, या शॉर्ट बना देगा। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैं बाजार नहीं गया, तो या गया में या आया, तो या क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट को शो किया, और मैं बाजार नहीं गया, तो ये क्या हो गया, नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस को बताया। तो इसको किस तरह से बुलाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई, और उसके बाद डिड नॉट, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो, तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। यहां पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज करिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ समझ लिए हैं, लर्न कर लिए हैं। तो अब आगे हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट के पहले एक्जुलियरी वर्ब को कर देंगे। तो कैसे बता सकते हैं, यहाँ एक्जुलियरी वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, डिड। तो किस तरह से स्ट्रक्चर लिखेंगे आप, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, नो V1 ही लिखेंगे, V2 नहीं लगाएंगे, तो V1, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या वह गाती थी, क्या वह गाती थी, थी, तो यह क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट, और पहले क्या लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताया। तो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले डिड, तो डिड और सब्जेक्ट सी, तो डिड सी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड सी सिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको किसी को बोलना हो क्या तुमने कोशिश की, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से आप बोलेंगे, पहले की, तो की क्या बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और क्या तो इंट्रोगेटिव का, तो इसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो किस तरह से इसको बोलेंगे इंग्लिश में, डिड और तुमने, तो यू डिड यू ट्राई, ट्राई का सेकंड, ट्राई का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो ट्राई का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ट्राई, तो डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की। इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो अब हम लोग समझ लिए कि क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अब आगे हमारा क्या है, इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोनिगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में नॉट को ऐड कर देते हैं। तो किस तरह से हम लोग इसका बता सकते हैं स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। या फिर आप बता सकते हैं डिड और नॉट को एक साथ लिख के डिडंट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या तुम नहीं खेलते थे, तो क्या हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे, डिडंट यू प्ले, या फिर बता सकते हैं डिड यू नॉट प्ले। नेक्स्ट है, क्या तुम नहीं पढ़ते थे, तो इसको किस तरह से बताएंगे, डिडंट यू रीड, या फिर बता सकते हैं डिड यू नॉट रीड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग समझ लिए कि किस तरह से हम लोग इंट्रोनिगेटिव को भी ट्रांसलेट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लिए अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सारे टाइप डिस्कस कर लिए। तो अब हमारा क्या है, सिर्फ WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग लिखते हैं, इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड ऐड करते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कब पढ़ते थे, तो थे तो क्या हुआ, यह पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, और कब क्या बताया, WH। तो तुम कब पढ़ते थे को क्या बताएंगे हम लोग, व्हेन डिड यू रीड, मतलब तुम कब पढ़ते थे। वह कहां रहता था, तो इसको किस तरह से बताएंगे, वेयर डिड ही लिव, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब वह कहां रहता था। और हम लोग क्या, मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, उसके अलावा सारे सेंटेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं,
और वह किस तरह से उसके सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप वीडियो को एंजॉय किए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन से रिलेटेड बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जहां हम लोग सीखेंगे 6th टाइप ऑफ टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल।